अकबर ने आखिर अपनी बीवी हरका का मजहब तब्दील क्यों नहीं कराया, जबकि हरका एक हिंदू लड़की थी और हिंदू खातून थी। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको अकबर द ग्रेट की बीवी हरका के बारे बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अकबर ने अजमेर से वापस आते हुए सांभार में 20 साला हरका बाई से शादी की। अकबर ने वहां से आगरा तक 200 किलोमीटर का रास्ता 3 दिन में तय किया था। उनके अहलिया यानी अकबर द ग्रेट की बीवी के भाई भगवंत दास और भतीजा मान सिंह भी हरका बाई के साथ आगरा आए। इस शादी ने इस बात को यकीनी बनाया कि हरका बाई के वालिद यानी फादर को उनकी सल्तनत वापस मिल गई और उनके मुखालिफिन को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। एरा मखौती अपनी दूसरी किताब डायरीज ऑफ द सन में लिखती हैं, हरका भारी और घेरदार टखनों तक का घाघरा और चोली पहने हुए आगरा में उतरी। उनके सर और कंधे एक चमकदार निकाब से ढके हुए थे, लेकिन उनके बाजों पर कोई कपड़ा नहीं था। अकबर ने हरका बाई का नाम नए तरीके से रखा और उसका नाम मरियम-उज़-ज़मानी रखा गया। सन 1562 में हरका बाई जो अकबर के हरम में दाखिल हुई, तो उन्हें सन 1562 में हरका बाई जो अकबर के हरम में दाखिल हुई तो उन्हें उनके साथ उनके तमाम रसूम व अकाइद को लाने की इजाजत दी गई थी, यानी कि वो अपने मजहब और धर्म पर अमल कर सकती हैं, हिंदू रहकर अपने मजहब को अमल कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं। वो अकबर की पहले गैर मुस्लिम बीवी थी जिन्होंने मजहब तब्दील नहीं किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब मुंतखब तवारीख में लिखते हैं कि हरका का भाई और भारमल का जानशीन भगवंत दास और उनके 11 साला भतीजे मान सिंह ने भी अकबर के दरबार में शमूलियत इख्तियार की। जब हरका का बेटा सलीम मिर्जा बादशाह का जानशीन बना तो उनकी भगवंत दास की बेटी और उनके भतीजी से शादी हुई, तो अकबर ने बहू के घर में तमाम हिंदू रसूमात में हिस्सा लिया। वो लिखते हैं कि शहनशाह अकबर ने शहजादी के घर से लेकर महल तक सोने के सिक्कों को उछालने का हुक्म दिया। इतनी बड़ी तादाद में सिक्के लुटाए गए कि उन्हें उठा उठा कर लोगों के हाथ दुखने लगे थे। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अकबर ने हरका बाई की वजह से गाय का गोश्त तक खाना तर्क कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। दोस्तों, ये हरका बाई का असर था कि अकबर ने न सिर्फ खुद गाय का गोश्त खाना छोड़ दिया बल्कि अपने दरबार के लोगों पर भी गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी लगा दी थी। अकबर के इस फैसले से अफसुर्दे खातिर होकर मौर्रिख बदायूनी ने लिखा, अकबर की हिंदुओं के साथ वाबस्तगी की वजह से ही उन्होंने गाय का गोश्त, लहसुन और प्याज खाने पर पाबंदी लगा दी थी। ये भी कहा जाता है कि अकबर उन लोगों से अपने ताल्लुक और राब्ते को रखने में हिचकिचाहट करने लगे, हेजिटेशन करने लगे, जो अपने दाढ़ी रखा करते थे। लेकिन ये कहाँ तक सच है इसका कोई खास रेफरेंस हवाला नहीं मिलता, लेकिन ये बोला जरूर जाता है। वो लिखते हैं कि अकबर ने एक और आदत डाली थी और वो थी साल के चंद महीने गोश्त न खाना। अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर की इस नई आदत की तारीफ करते हुए लिखा है कि आली शाह अब गोश्त को पसंद नहीं करते और उस पर खुलकर बात करते हैं। वो सिर्फ गंगा जल पीते हैं जो खास तौर पर उनके लिए कासगंज के करीब सुरून से मंगवाया जाता है। वो पहले से ही रोजे रखा करते थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद में इजाफा होता गया। अकबर ने हिंदुओं की मुकद्दस किताबों महाभारत, रामायण का तर्जुमा करवाने का बेड़ा उठाया। उन्होंने जानबूझकर महाभारत के तर्जुमे की जिम्मेदारी। इरा मखौती लिखती हैं कि अकबरनामा के लिए दशनदास की बनाई गई हमीदा बानो बेगम को अपनी बहू हरका बाई के पास एक कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है। पेंटिंग में दिखाया गया है कि हरका बाई ने एक छोटे बच्चे सलीम को अपने हाथ में उठा रखा है। उनकी रंगत अपनी सास के मुकाबले में सांवली है। ये शायद एक वाहिद पेंटिंग है जिसमें मुगल मलिका को पर्दे के बगैर दिखाया गया है। हरका बाई से शादी के अलावा अकबर की शख्सियत और उनकी बादशाहत में बहुत कुछ दिलचस्पी का हामिल है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जहांगीर ने अपने वालिद के बारे क्या बताते हैं। जहांगीर अपने वालिद के बारे में उनके हुलिये के बारे बताते हैं कि उनकी रंगत गुंदुमी थी, उनकी आंखें और पलकें काली थी,
उनका कद दरमियाना था और जिस्म मजबूत था। उनके बाजू लंबे और सीना चौड़ा था। उनकी नाक के बाएं जानिब मटर के आधे दाने के बराबर एक बड़ा तिल था, जो खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता था। उनकी आवाज बहुत भारी थी, जिसे सुनकर अच्छा लगता था। जहांगीर अपनी सवाने उम्री तुजुके जहांगीरी में लिखते हैं कि अकबर की पेशानी चौड़ी थी, उनकी पलकें लंबी थी, उनके नथने भी चौड़े थे। उन्होंने दाढ़ी मुंडवाई थी, लेकिन उनकी छोटी मोछे हुआ करती थी। उनके बाल लंबे हुआ करते थे, अपनी बाएं टांग से लंगड़ा कर चलते थे। उन्हें ऊंट, अरबी घोड़े, कबूतर और शिकारी कुत्ते बहुत पसंद थे। जहांगीर लिखते हैं कि बंदूक से निशाना लगाने में उनका कोई सानी नहीं था। जब हुमायूं ने उन्हें हाथी पेश किया तो उन्हें हाथी पर सवार होने का शौक चढ़ गया। शहंशाह बनने के बाद जब वो सिर्फ 14 साल के थे तो उन्होंने एक मस्त हाथी पर सवार की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगी। इसी तरह की वीडियो और एपिसोड आपके सामने लेकर और किसी दिन हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। आपसे इजाजत चाहने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दें। आपके एक शेयर से, आपके अपने दोस्तों को भेजने से उसको भी इल्म में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।